आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हैबिट नंबर 4 फ्रॉम द बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कि थिंक विन विन। मीन्स के ये जो हैबिट है ये रिलेटेड है आपके माइंडसेट से रिलेटेड। जो इससे पहले हमने हैबिट्स डिस्कस की थी, पहले हम उनको रिवाइज कर लेते हैं, देन हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो पहली हैबिट थी वो थी बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव मीन्स कि आपने डिफरेंट टाइप्स की जो सिचुएशंस हैं उनको कैसे प्रोएक्टिवली हैंडल करना है। जो सेकंड थी वो थी बिगिन विद द एंड इन माइंड। मीन्स कि आपने अपने रिजल्ट को देखकर ही, अपने रिजल्ट के बारे में स्टडी करके ही क्या आप जो काम कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या आप उस फील्ड में पैशनेट हैं, ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड करके या इनके बारे में आपने स्टडी कर ही कोई काम स्टार्ट लेना है। जो थर्ड हैबिट थी वो थी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मीन्स कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि जो आपके इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम हैं वो उनको आप पहले करें और जो आपके इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम नहीं है उनको आप बाद में कर लें। और जो आज की हैबिट है थिंक विन विन, ये आपके माइंडसेट से रिलेटेड है और ये आपको बताती है ग्रोथ मेंटालिटी, या आप कैसे कम्पिटिटिव माइंडसेट से निकल के क्रिएटिव माइंडसेट की तरफ जा सकते हैं या अबंडेंस मेंटालिटी की तरफ जा सकते हैं। थिंक विन विन मीन्स कि आपने सिर्फ अपना बेनिफिट नहीं सोचना बल्कि दूसरों का बेनिफिट भी सोचना है, या जितना फ़ायदा आप अपना सोच रहे हैं उतना ही फ़ायदा आप दूसरों का भी सोचें। तो इस मेंटालिटी को कहते हैं थिंक विन विन। और ये जो हैबिट है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जिससे हमारा जो माइंडसेट है वो ग्रोथ मेंटालिटी की तरफ जाता है और ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाता है। हम अपने माइंडसेट को सिर्फ इस हैबिट से हम ग्रोथ मेंटालिटी वाला या ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं। वो कैसे? अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपना बेनिफिट ना सोचें, आप सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ना जाएं, आप सिर्फ ये ना सोचें कि मैंने अपनी प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है, बल्कि आप ये देखें कि आप अपने कस्टमर्स को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आप कस्टमर्स को कितना बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्या उनके दिए हुए पैसों से ज़्यादा आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या एटलीस्ट उतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जितने आप पैसे ले रहे हैं। इसी तरह रिलेशनशिप्स में आप ये देखें कि आप दूसरों को भी वैल्यू दे रहे हैं या नहीं, या सिर्फ अपनी वैल्यू को आप पीछे लगे हुए हैं कि मुझे लोग क्या करें, मुझे वैल्यू प्रोवाइड करें या मेरी इज्जत करें, कि आप इज्जत भी दे रहे हैं या नहीं। तो ये भी क्या है कि थिंक विन विन वाली मेंटेलिटी में आता है कि आप दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। तो ये जो मेंटेलिटी है थिंक विन विन वाली, अब हम अपने माशरे में अगर गौर करें तो हमें हमेशा कंपिटिटिव थिंकिंग की तरफ डाला जाता है, हमें हमेशा कंपटीशन सिखाया जाता है। बचपन से हमें मार्क्स के पीछे, ग्रेड्स के पीछे हमें भगाया जाता है और सिर्फ कंपटीशन सिखाया जाता है। और हम उसके बाद जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो जॉब्स में, बिजनेस में भी हम सिर्फ कंपैरिजन या कंपटीशन ही देखते हैं। जबकि अगर हम क्रिएटिवली सोचें तो हम बड़ी सक्सेस अचीव कर पाते हैं। और जो कम्पिटिटिव थिंकिंग होती है उससे उसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो होता है हमारे माइंडसेट पे, और हम उसकी वजह से हम बहुत सारी सिंपल अपॉर्चुनिटीज़ को भी ज़ाया कर देते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी हम नहीं देख पाते। वो सिर्फ इस वजह से कि हम कम्पिटिटिव थिंकिंग वाले होते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ हम नहीं जा सकते। ट्रेविस जो उबर के फाउंडर हैं वो बताते हैं कि मैं इतनी बड़ी सक्सेस अचीव कर पाया सिर्फ अपनी क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से। उबर आज तकरीबन दुनिया के 60+ कंट्रीज़ में उबर की सर्विसेज चल रही हैं और दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी है उबर। तो उबर के फाउंडर ट्रेविस कहते हैं कि मैं कभी भी कम्पिटिटिवली नहीं सोचता, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, मैं हमेशा क्रिएटिवली सोचता हूँ, तो इसी वजह से मैं ये सक्सेस अचीव कर पाया। अब अगर देखा जाए तो उबर का आइडिया आने के लिए इंसान को इतना ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि ये एक सिंपल सी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ड्राइवर्स पहले से टैक्सी चला रहे थे और पैसेंजर्स पहले से यूज़ कर रहे थे। उबर ने सिर्फ अपने जो माइंडसेट को वो ऐसे यूज़ किया कि उसने जो कम्पिटिटिव माइंडसेट वाले थे उनने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की क्या की कि अलग अलग टाइप्स की उन्होंने टैक्सी सर्विसेज स्टार्ट की। जबकि ट्रेविस ने ये किया कि उसने एक ऐप बनाई और एक प्लेटफॉर्म पे उनने दोनों का बेनिफिट्स वहाँ पे सोचा, पैसेंजर्स का भी और ड्राइवर्स का भी, कि उन दोनों का कैसे फ़ायदा हो सकता है। और उसने ये सोचा कि टैक्सी ना मिल पाना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जब उसने इसका सोल्यूशन ढूंढा और इसका सोल्यूशन ये था कि उसने एक ऐप बनाई और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी सक्सेस अचीव कर पाया। तो हम इसी तरह की बहुत ज़्यादा सिंपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनको हम मिस कर देते हैं सिर्फ अपनी कम्पिटिटिव थिंकिंग की वजह से। तो इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए थिंक विन विन, हमें हमेशा दूसरों का बेनिफिट सोचना चाहिए, दूसरों का फ़ायदा सोचना चाहिए। तो ये थी स्टीफन आर कोवी की
हैबिट नंबर 4 कि थिंक विन विन मीन्स के आपने हमेशा अबंडेंस मेंटालिटी वाला बनना है, आपने हमेशा दूसरों का फ़ायदा भी सोचना है बजाय इसके कि सिर्फ आप अपना फ़ायदा सोचते रहें। थैंक यू।